Hello friends, welcome to Vidya. Firstly, I introduce myself. My name is Ashish Nehwal and my education qualification is MCom and BEd. Currently, I am pursuing my PhD from the CCS University and I will teach you accountancy. मैं आपको अकाउंटेंसी पढ़ाने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि सीबीएसई बोर्ड की एग्जामिनेशन में अकाउंटेंसी का एग्जाम पैटर्न किस तरीके से और कितने कितने मार्क्स से हमारे सिलेबस में चैप्टर्स कवर होते हैं। तो बेटा सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन में आपके अकाउंट्स का एग्जाम 100 मार्क्स का होता है, आउट ऑफ विच 20 मार्क्स होते हैं प्रैक्टिकल के, 80 मार्क्स का होता है आपका एग्जाम। अब 80 मार्क्स से एग्जाम में आपके 10 मार्क्स कवर करता है चैप्टर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, 30 मार्क्स कवर करता है चैप्टर पार्टनरशिप एंड 40 मार्क्स कवर करता है कंपनी अकाउंटिंग। ओवरऑल ये आपके चैप्टर्स तीनों टॉपिक कवर करते हैं 80 मार्क्स। दोबारा से रिपीट कर देता हूं। फर्स्ट चैप्टर इज नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन 10 मार्क्स, सेकंड टॉपिक इज पार्टनरशिप 30 मार्क्स एंड थर्ड एंड लास्ट टॉपिक इज कंपनी अकाउंटिंग 40 मार्क्स। ओवरऑल ये तीनों टॉपिक मिलाकर आप 80 मार्क्स कवर करते हैं जो हमारे बोर्ड एग्जामिनेशंस के अंदर आते हैं। क्लियर है? तो आज हम यहीं से अपने अकाउंटेंसी की जर्नी को स्टार्ट करेंगे। तो हम स्टार्ट करेंगे विद द टॉपिक ऑफ पार्टनरशिप। तो पार्टनरशिप के टॉपिक के अंदर हमारे 30 मार्क्स कवर होते हैं जिसके अंदर हमारे 6 चैप्टर आते हैं। फर्स्ट चैप्टर इज फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, सेकंड वन इज गुडविल, थर्ड वन इज चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, फोर्थ वन इज एडमिशन ऑफ पार्टनर, फिफ्थ वन इज रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ पार्टनर एंड सिक्स्थ एंड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। ओवरऑल 6 चैप्टर हमारे 30 मार्क्स कवर करते हैं जिसमें से फर्स्ट चैप्टर फंडामेंटल हमारे 10 मार्क्स कवर करता है और हम अपनी जर्नी को स्टार्ट करेंगे फर्स्ट चैप्टर फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म से। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप वर्ड में सबसे पहले चैप्टर के नाम को एक बार एनालाइज करते हैं। चैप्टर का नाम है फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। बेसिक बात क्या है कि सबसे पहली बात आती है बेटा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फंडामेंटल। फंडामेंटल वर्ड का मीनिंग क्या होता है? तो फंडामेंटल वर्ड का मीनिंग होता है बेसिक्स। फंडामेंटल वर्ड का मीनिंग होता है बेसिक्स। फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म मींस बेसिक्स ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, यानी कि इस चैप्टर के अंदर हम पार्टनरशिप फॉर्म के बेसिक्स को समझेंगे कि पार्टनरशिप फॉर्म के बेसिक्स क्या होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे डेफिनेशन ऑफ द पार्टनरशिप से। पार्टनरशिप की डेफिनेशन क्या है और पार्टनरशिप की डेफिनेशन क्या कहती है। देखिए, जब भी हम वर्ड पार्टनरशिप सुनते हैं तो सबसे पहले हमारे माइंड में एक पिक्चर मेक होती है। पार्टनरशिप मींस 2 and more पर्सन, यानी कि जनरली सेंस में पार्टनरशिप का बेसिक मीनिंग जो हम लगाते हैं वो लगाते हैं 2 and more पर्सन, यानी कि पार्टनरशिप है तो इसका मतलब 2 या 2 से ज्यादा लोग एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं। लेकिन अगर बात करें पार्टनरशिप का सेंस इन अकाउंटिंग, तो पार्टनरशिप का जो सेंस है अकाउंटिंग में वो इससे थोड़ा ज्यादा है, बड़ा सेंस बनता है। उसी सेंस को हम समझते हैं, डेफिनेशन की हेल्प से हम समझेंगे। डेफिनेशन हमको क्लियर कराएगी कि पार्टनरशिप का रियल सेंस क्या है। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं शुरू। डेफिनेशन कहती है कि पार्टनरशिप इज एन रिलेशनशिप बिटवीन, कि पार्टनरशिप क्या है? पार्टनरशिप एक रिलेशनशिप है। पार्टनरशिप को डेफिनेशन ने क्या बताया कि पार्टनरशिप एक रिलेशनशिप है। जैसे दोस्ती भी एक रिश्ता है, ठीक है, ऐसे पार्टनरशिप भी क्या है? एक रिलेशनशिप है, एक रिश्ता है। अब रिश्ता है बेटा, कोई भी रिलेशनशिप हो, किसी भी रिलेशनशिप को क्रिएट करने के लिए एटलीस्ट 2 पर्संस का होना नेसेसरी है। बेटा कोई भी रिश्ता बनाने के लिए कम से कम 2 लोग होना जरूरी है। जैसे दोस्ती का भी रिश्ता है, क्या खुद से दोस्ती कर सकते हो? नहीं, कम से कम 1 पर्सन होना चाहिए, एक या उससे ज्यादा होना चाहिए। 2 लोग मिलकर दोस्त बन सकते हैं, 3 लोग मिलकर दोस्त बन सकते हैं। ऐसी पार्टनरशिप भी क्या है? एक रिलेशनशिप है। और किसी भी रिलेशनशिप को क्रिएट करने के लिए मिनिमम 2 पर्संस तो होने ही चाहिए। 2 से ज्यादा हो सकते हैं लेकिन मिनिमम 2 तो होने चाहिए। तो वही हमारी डेफिनेशन कहती है, पार्टनरशिप इज अ रिलेशनशिप। के पार्टनरशिप क्या है? रिलेशनशिप है बिटवीन, किसके बीच में रिलेशनशिप है? बिटवीन 2 और मोर पर्सन, यानी कि पार्टनरशिप क्या है? एक रिलेशनशिप है और रिलेशनशिप होने के लिए कितने पर्सन चाहिए? 2 और मोर पर्सन का होना नेसेसरी है। अब देखो, हमने एक रिलेशनशिप बनाई है। अब अगर कोई भी हमने रिलेशनशिप क्रिएट करी है तो डेफिनेटली उसके पीछे कोई ना कोई पर्पस रहा होगा। देखो, कोई भी चीज बिना वजह नहीं होती, हर चीज के पीछे कोई ना कोई पर्पस होता है। तो जैसे फिलहाल लॉकडाउन लगा हुआ है, इसके पीछे भी पर्पस है हमारा, कोरोना वायरस, आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हो। ऐसी पार्टनरशिप भी हमने एक रिलेशनशिप क्रिएट करी है और रिलेशनशिप क्रिएट करी है बिटवीन द पर्संस। और किस लिए रिलेशनशिप क्रिएट करी है? वही चीज आगे डेफिनेशन बताती है, फॉर शेयरिंग प्रॉफिट, यानी कि इस रिलेशनशिप को जो बनाया गया है उस रिलेशनशिप का जो बेसिक पर्पस है वो क्या है? शेयरिंग प्रॉफिट या फिर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। यानी कि यहाँ पे लोग आए हैं, किस लिए एक साथ आए हैं? ताकि वो प्रॉफिट को शेयर कर सके, प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर सके। अब प्रॉफिट को अगर शेयर करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो उसके लिए प्रॉफिट का होना तो जरूरी है। अब प्रॉफिट का होना जरूरी है, वो कहां से आएगा? उसी चीज को डेफिनेशन आगे क्लियर कराती है, शेयरिंग प्रॉफिट फ्रॉम द बिजनेस एक्टिविटी, यानी कि प्रॉफिट को क्या करेंगे? शेयर। किस बात प्रॉफिट को शेयर करेंगे? जिस प्रॉफिट को हम बिजनेस एक्टिविटी से कमाएंगे। यानी कि यहां तक पार्टनरशिप की डेफिनेशन ने क्या मीनिंग बनाया कि पार्टनरशिप क्या है? एक रिलेशनशिप है और रिलेशनशिप क्रिएट करने के लिए 2 और मोर पर्संस का होना नेसेसरी है।
वो पर्सन्स ने रिलेशनशिप किस लिए क्रिएट करी है? शेयरिंग प्रॉफिट के लिए क्रिएट की है। प्रॉफिट कहां से आएगा? बिजनेस एक्टिविटी से आएगा। अब वर्ड आया यहाँ पे डेफिनेशन में आगे बिजनेस एक्टिविटी। देखिए वर्ड है बिजनेस एक्टिविटी। अब कोई भी एक्टिविटी होती है तो उस एक्टिविटी को परफॉर्म करना पड़ता है। ऐसी बिजनेस है तो उसको क्या करना पड़ेगा? चलाना पड़ेगा। वही चीज आगे हमें डेफिनेशन क्लियर कराती है कि कैरिड बाय ऑल। अब इस बिजनेस को कौन चलाएगा? या तो सभी मिलकर चलाएंगे और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। दैट मींस क्या कि इस बिजनेस को या तो सभी पार्टनर्स को मिलकर चलाना पड़ेगा, अदरवाइज एटलीस्ट किसी एक पार्टनर को तो बिजनेस को रन करना पड़ेगा ही पड़ेगा। क्योंकि आप इजीली समझते हो जब तक बिजनेस नहीं चलेगा, जब तक प्रॉफिट नहीं होगा, जब तक प्रॉफिट नहीं होगा तब तक वो शेयर नहीं होगा, और अगर प्रॉफिट ही शेयर नहीं होगा तो रिलेशनशिप का कोई भी पर्पस नहीं बचेगा। क्लियर है? तो अब डेफिनेशन को अगर हम स्टार्टिंग से एंड तक पढ़ें तो उसका सेंस एकदम इजीली समझ में आ जाता है कि पार्टनरशिप इज एन रिलेशनशिप। पार्टनरशिप क्या है? रिलेशनशिप है। किसके बीच में? बिटवीन टू और मोर पर्संस। यानी कि जो हमने रिलेशनशिप क्रिएट करी है किसके बीच में क्रिएट करी है? टू और मोर पर्सन। किस लिए क्रिएट की है? फॉर द शेयरिंग प्रॉफिट। कहां से आएगा? फ्रॉम द बिजनेस एक्टिविटी। कौन चलाएगा? कैरिड बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। या तो सभी को चलाना पड़ेगा, अदरवाइज किसी एक को तो वर्क करना पड़ेगा ही पड़ेगा। ये जो लाइन है बेटा कैरिड बाय ऑल या एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेते हैं, समझ लेते हैं। एक एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। जैसे कि फॉर एन एग्जांपल मान के चलो आपके घर शादी का कार्ड आया और उसके ऊपर लिखा है विद फैमिली। अब दो बातें हो सकती हैं, या तो विद फैमिली कार्ड आया और आप लोग एकदम भावुक हो गए, भावनाओं में बह गए और आपने भैया पापा मम्मी भाई बहन चाचा ताऊ बुआ सब इकट्ठे हुए, अपना कुत्ता भी बैठाया गाड़ी में और विद फैमिली शादी में पहुंच गए। एक तो ये सेंस हो गया विद फैमिली, इसका मतलब विद फैमिली के भैया सह परिवार, तो पूरा परिवार इकट्ठा पहुंचेगा। ठीक है। दूसरा सेंस ये भी हो सकता है कि फैमिली से कोई एक मेंबर भी चला जाए, वो भी सफिशिएंट है। तो यही ये लाइन कहती है कैरिड बाय ऑल, या तो सारे ही मिलकर चलाओ और अदरवाइज एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। एक ही बंदा सबके हिस्से का काम कर देगा। ये तो बात आपके समझ में आ गई। और बेटा इसी पूरी लाइन को अगर मैं सिंपल एक वर्ड में एक्सप्लेन करना चाहूं तो उस वर्ड को बोला जाता है म्यूचुअल एजेंसी। दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, उस वर्ड को बोला जाता है म्यूचुअल एजेंसी। अब म्यूचुअल एजेंसी क्या है? तो वर्ड का म्यूचुअल एजेंसी का जो रियल मीनिंग है वो है वर्क परफॉर्म बाय एनी वन ऑफ देम इज लायबल फॉर ऑल। दैट मीन्स क्या कि काम कोई भी बंदा करता है या काम कोई भी पर्सन करे या काम कोई भी पार्टनर करे, उसके लिए बाकी लोग भी इक्वली लायबल होंगे। जैसे कि आप और आपका दोस्त, दो लोग हो, आप बेस्ट फ्रेंड है, आप और आपका बेस्ट फ्रेंड, आप कुछ भी वर्क करें, चाहे आप वर्क करें चाहे आपका बेस्ट फ्रेंड वर्क करे, या आप कोई शरारत करे आपका बेस्ट फ्रेंड कोई शरारत करे, डेफिनेटली सजा एक को मिलेगी या दोनों को मिलेगी? तो डेफिनेटली सजा तो बेटा दोनों को ही मिलनी है, क्योंकि आपके बीच में क्या है? म्यूचुअल एजेंसी। यानी कि वर्क परफॉर्म है एनी वन ऑफ देम, काम किसी ने भी कराओ, जिम्मेदार उसके लिए दोनों ही समझे जाएंगे। जैसे कि एक एग्जांपल से बताता हूं, बचपन याद होगा जब हम ना मतलब टीनेज में थे तो स्कूल्स वगैरह में जाते थे, आप लोग भी जा रहे हो, तो दिवाली के टाइम पे बड़ा एक बच्चों को शौक लगता है पटाखे छोड़ने का, स्पेशली टॉयलेट्स में। अब बॉयज इजीली इस बात को समझते हैं कि अलग ही मजा है इस बात का। तो होता क्या है कि मान के चलो आप टॉयलेट गए, आप और आपका फ्रेंड, और आपके फ्रेंड ने वहां पे पटाखा जलाया, धड़ाम हो गया। अब आप थे साथ लेकिन आपने वो काम करा नहीं था। अब अगर टीचर आएगा तो समझ जाओ प्रसाद किसे किसे मिलेगा, आपके फ्रेंड को मिलेगा या आपको भी मिलेगा? डेफिनेटली प्रसाद तो दोनों को ही मिलना है। क्यों? क्योंकि आप दोनों के बीच में क्या है? म्यूचुअल एजेंसी। यानी कि टीचर की एक अजम्पशन है कि अगर इसने किया है, आपके बेस्ट फ्रेंड ने किया है, तो डेफिनेटली आप भी उसके साथ रहे होंगे। इसी चीज को बोला जाता है म्यूचुअल एजेंसी। तो क्या पार्टनरशिप में म्यूचुअल एजेंसी होती है? डेफिनेटली होती है, क्योंकि देखो पार्टनरशिप का मतलब क्या है? दो तीन लोगों को मिलकर एक साथ काम करना है। तो मिलकर अगर एक साथ काम करना है तो उनके बीच में डेफिनेटली कोऑर्डिनेशन होना नेसेसरी है। क्लियर है बेटा? पक्का? आई थिंक आपको पार्टनरशिप की डेफिनेशन समझ आई होगी।